तो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन, पता है आपको। सेकंड रिएक्शन सल्फोनेशन, थर्ड है हैलोजिनेशन, फोर्थ है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिफ्थ है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सिक्स्थ रिएक्शन गेटरमैन कॉच फॉर्मुलेशन, सिक्स्थ है गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। यहां पे जिंक साइनाइड को यूज कर रहे हैं, आप HCN HCl को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है क्लोरोमिथाइलेशन ऑफ बेंजीन, जिसको ब्लैंक सिंथेसिस भी बोलते हैं। अगली रिएक्शन है विल्स-मेयर रिएक्शन, ये पहले डिस्कस नहीं हुई है। ठीक है, विल्स-मेयर रिएक्शन। विल्स-मेयर रिएक्शन का डिटेल देखो। विल्स-मेयर रिएक्शन में बेंजीन को डाइमिथाइल फॉर्मामाइड के साथ फॉर्मिक एसिड की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। ठीक है, साथ में हमने कैटलिस्ट यूज किया है POCl3, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, फॉर्मिक एसिड एंड POCl3 के साथ उसको ट्रीट कर रहे हैं और फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं। जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो हाइड्रोलिसिस के थ्रू प्रोड्यूस होता है बेंजल्डिहाइड। वैसे रिएक्शन तब इफेक्टिवली प्रोसीड करती है जब रिंग स्ट्रांगली एक्टिवेटेड होती है। ठीक है, अगर रिंग स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है तो रिएक्शन इफेक्टिवली प्रोसीड करती है। इसका मतलब कि अगर आप फिनॉल को कंसीडर कर रहे हो या एनिलीन को कंसीडर कर रहे हो तो वो इफेक्टिवली विल्स-मेयर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखो, रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड करेगी। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है, POCl3 को हम यूज कर रहे हैं यहां पे। तो ये ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करेगा POCl3। ठीक है, यहां पर रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ये लोन पेयर ये इधर ट्रांसफर हुआ तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन को ट्रांसफर होगा, मींस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है।
ये बनेगा। अब आप देखो, इसके बाद रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड करेगी। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर वापस पाई बॉन्ड के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये लोन पेयर क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू आपने इसको आगे ट्रांसफर किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट है, तो ये लोन पेयर वापस आएगा अपनी जगह पे पाई बॉन्ड के फॉर्म में। यहां से क्लोराइड आयन रिमूव होगा और वो क्लोराइड आयन इस कार्बन पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इसको इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कई सारे फॉर्म है, उनमें एक फॉर्म ये भी है, तो इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। और इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर यहां पे हो रहा है तो फिर क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखो, आप इसका एक स्ट्रक्चर ये भी दिखा सकते हो। ये पाई बॉन्ड पेयर अगर नाइट्रोजन को ट्रांसफर होता है, ये बन जाएगा। ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। तो अगर ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? ये बन जाएगा H पॉजिटिव के रिमूवल के थ्रू। ठीक है, और फिर उसके बाद ये लोन पेयर यहां पे पाई बॉन्ड पेयर के फॉर्म में ट्रांसफर होगा और यहां से क्लोराइड आयन रिमूव हो जाएगा।
अगर आप इसको देखो तो ये एक इमीनियम सॉल्ट है, ठीक है, ये क्या है, इमीनियम सॉल्ट। अगर आप इस इमीनियम सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करते हो, ठीक है, अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इमीनियम सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करने पे पूरा नाइट्रोजनस पार्ट ऑक्सीजन से रिप्लेस होता है, ठीक है। तो यहां पे ऑक्सीजन आ जाएगा, ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा विथ ऑक्सीजन। बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, फॉर्मिक एसिड मीडियम का पीएच को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं सॉल्वेंट के फॉर्म में। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन ऑफ बेंजीन ये डिस्कस कर चुका हूं। इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया था कि यहां पे जिस स्टेप में इलेक्ट्रोफ्यूज का रिमूवल होता है वो स्लोवेस्ट स्टेप होता है। फिर उसके बाद आयोडीनेशन है बेंजीन का, जैसे आप एल्केन का आयोडीनेशन कराते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, उसी तरीके से बेंजीन का अगर आप आयोडीनेशन कराना चाहते हो तो यहां भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगली रिएक्शन है बेंजोइलेशन ऑफ बेंजीन। यहां पे बेंजोइल क्लोराइड को एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में बेंजीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं। ये गलत लिखा हुआ यहां पे NH2COCl नहीं, C6H5COCl होना चाहिए, बेंजोइल क्लोराइड। और उसी तरीके से अगली रिएक्शन को अगर आप देखो तो उसी पैटर्न पे NH2COCl के साथ अगर आप बेंजीन को एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ट्रीट करते हो तो बेंजामाइड बन जाएगा। वैसे ये रिएक्शन उतनी इफेक्टिवली प्रोसीड नहीं करेगी, क्योंकि जो आप AlCl3 यूज कर रहे हो उसके नाइट्रोजन से भी कंबाइन करने के चांसेस हैं। और ऐसे ही लास्ट रिएक्शन को अगर आप देखो, इसको बोलते हैं थैलेशन ऑफ बेंजीन। थैलियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे थैलियम ट्राइफ्लोरो एसीटेट TTFA को यूज कर रहे हैं, तो इससे बनेगा फिनाइल थैलियम ट्राइफ्लोरो एसीटेट। फिनाइल थैलियम ट्राइफ्लोरो एसीटेट इफेक्टिवली इप्सो सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे SO3H का रिप्लेसमेंट इजिली पॉसिबल हो पाता है, N2Cl का रिप्लेसमेंट इजिली पॉसिबल हो पाता है, वैसे ही इस थैलियम सॉल्ट में जो थैलियम पार्ट है उसको भी हम इजिली रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ। वॉच आउट में रिटन है, फिनाइल थैलियम ट्राइफ्लोरोएसीटेट इज वेरी गुड सिंथेटिक रिएजेंट बिकॉज थैलियम ट्राइफ्लोरोएसीटेट ग्रुप कैन बी रिप्लेस्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स। बेंजोफिनोल,
C6H5CO C6H5 बेंजोफिनोन बोलेंगे। C6H5CO CS3 मिथाइल ग्रुप होगा। एडिशन रिएक्शन में देखो, अगर कंप्लीट रिडक्शन कराते हैं, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। पार्शियल रिडक्शन कराते हैं, बर्च रिडक्शन मेथड, तो साइक्लोहेक्साडाइन बनेगा। ऑक्सीडेशन, अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन कराते हो बेंजीन का तो फिनॉल बन सकता है। ठीक है, पार्शियल ऑक्सीडेशन कराओगे तो फिनॉल बन जाएगा। और अगर आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हो, स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा तो रिंग ब्रेक हो जाएगी, मैलिक एनहाइड्राइड बनेगा। ओजोनोलिसिस कराओगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ग्लाइऑक्सल बनेगा, 3 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल। अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते हो तो ऑक्सैलिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है। कंडेंसेशन विथ कार्बोनिल कंपाउंड, ये रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन को मैं डिस्कस कर चुका हूं। यहां पे ये एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया था डीडीटी का फॉर्मेशन, क्लोरोबेंजीन से डीडीटी नहीं कराया। अच्छा, वेरी गुड, हो सकता है आपको याद आए। अगर ये रिएक्शन नहीं कराया होगा ना तो ऐसे रिएक्शन जरूर कराया होगा। इसी पैटर्न पे कुछ और रिएक्शंस भी प्रोसीड करती हैं, उनमें से कोई एक रिएक्शन जरूर डिस्कस हुई है, मुझे अच्छी तरीके से याद आ रहा है। देखो यहां पे रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड करेगी, जैसे हमने क्लोरल को कंसीडर किया, क्लोरल को अगर आप H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो H2SO4 के डिसोसिएशन से H पॉजिटिव मिलेगा। इस H पॉजिटिव के थ्रू ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाएगा। ये बनेगा, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन को ट्रांसफर होगा तो प्रोड्यूस हो जाएगा CCl3CH पॉजिटिव OH। ये क्लोरोबेंजीन पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बल्कि इलेक्ट्रोफाइल यूज कर रहे हैं, पैरा पोजीशन पे अटैक इफेक्टिवली हो सकता है, तो ये पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा।
ये बन गया भाई। अब इसके बाद इसका फिर से प्रोटोनेशन कराते हैं। प्रोटोनेशन के लिए बाहर से कैटलिस्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी H पॉजिटिव सोल्यूशन में है। ठीक है, प्रोटोनेशन के बाद ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ये फिर से बेंजीन पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्लोरोबेंजीन के ऊपर। यहां पे H पॉजिटिव रिमूव होगा और H पॉजिटिव के रिमूवल के थ्रू तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म आपको समझ में आ रही है? बोलो भाई। सबसे पहले क्या होगा यहां पे? सबसे पहले किसका प्रोटोनेशन होगा? कीटोन का प्रोटोनेशन होगा। कीटोन का प्रोटोनेशन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन को ट्रांसफर होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, वो बेंजीन मॉलिक्यूल के ऊपर ऐसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। H पॉजिटिव रिमूव होगा, वो H पॉजिटिव जो एल्कोहल बना है, एल्कोहल बनेगा ना, उस एल्कोहल का प्रोटोनेशन करा के वाटर रिमूव करेगा, फिर एक कार्बोकेटायन बनेगा, वो दूसरे बेंजीन मॉलिक्यूल पे ऐसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ऐसे ही एक और रिएक्शन आपको आगे देखने को मिलेगी, वहां भी मैकेनिज्म सिमिलर है। फिनोल्फथलीन का फॉर्मेशन, फिनॉल से फिनोल्फथलीन का फॉर्मेशन करते हैं। अभी बता देता हूं, फिनॉल से फिनोल्फथलीन का फॉर्मेशन। दो मॉलिक्यूल फिनॉल, इसको ट्रीट करते हैं थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। फिनॉल के दो मॉलिक्यूल थैलिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं। फिनोल्फथलीन, अगर आप नेम को देखो, फिनॉल एंड थैलीन, ठीक है, तो फिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड का कंडेंसेशन प्रोडक्ट है।
क्या होगी मैकेनिज्म यहां पे? सबसे पहले थैलिक एनहाइड्राइड में कार्बोनिल ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन के बाद पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन को ट्रांसफर हुआ तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल पे अटैक करेगा, फिनॉल के पैरा पोजीशन पे इफेक्टिवली अटैक होगा। अब उसके बाद एक एल्कोहल बना, उस एल्कोहल का प्रोटोनेशन होकर के वाटर फिर रिमूव होगा तो उसी कार्बन पे जहां पहले पॉजिटिव चार्ज आया था फिर से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और फिर वो एक और फिनॉल मॉलिक्यूल पे अटैक करके फिनोफ्थलीन का फॉर्मेशन करेगा। थैलिक एनहाइड्राइड नाइट्रोजन कहां से लाओगे? थैलामाइड, थैलामाइड बना रहे हो ना, तो थैलामाइड अमाइड, अमाइड का बना नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। थैलिक एसिड से आप थैलामाइड बना सकते हो या थैलिक एनहाइड्राइड से थैलामाइड बना सकते हो। अमोनिया से रिएक्ट कराना पड़ेगा।